श्री परमात्मने नमः। अध्याय सप्तप्रहरिया भाव। हजारों सूर्य और चंद्रमाओं का जैसे एक साथ ही प्रकाश होता है, उसी प्रकार की उन महात्मा की कांति हो गई। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया था। भगवान का वह विराट रूप अर्जुन को ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे, किंतु उनमें से किसी को भी भगवान के उस रूप के दर्शन नहीं हुए थे। अर्जुन भी इन चर्म चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते थे, इसीलिए कृपा करके भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। इसीलिए दिव्य दृष्टि के सहारे उस अलौकिक रूप को देखने में समर्थ हो सके। इधर भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, इस कारण उन्हें भी हस्तिनापुर में बैठे ही बैठे उस रूप के दर्शन हो सके। असल में दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य रूप के दर्शन हो ही नहीं सकते। बाहरी लौकिक दृष्टि से तो बाहर के भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं। जब तक भीतरी नेत्र ना खुले, जब तक कृपा करके श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान ना करें, तब तक अलौकिक और परम प्रकाशमय स्वरूप दिखाई ही नहीं सकता। भक्तों का लोक ही अलग होता है, उसकी भाषा अलग होती है और उसका व्यवहार भी भिन्न ही प्रकार का होता है। जिसे भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, अपना कहकर जिसे वर्ण कर लेते हैं और जिसकी रति रूपी अंतर्दृष्टि को खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थ में इष्ट देव के दर्शन होते हैं। उसके सामने ही उसके भाव ज्यों के त्यों प्रकट होते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना कहीं भी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो सकते। हम पहले ही बता चुके हैं कि गौरांग के जीवन में द्विविध भाव दृष्टिगोचर होते थे। वैसे तो वे सदा एक अमानी भगवत भक्त के भाव में रहते थे, किंतु कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव भी प्रकट होते थे। उस समय उनकी सभी चेष्टाएं तथा व्यवहार ऐश्वर्यमय होते थे। ऐसा भाव बहुत देर तक नहीं रहता था। कुछ काल के ही अनंतर उस भाव का शमन हो जाता और फिर ये ज्यों के त्यों ही साधारण भगवत भक्त के भाव में आ जाते। अब तक ऐसे भाव थोड़ी ही देर को हुए थे, किंतु एक बार ये पूरे 7 पहर भगवत भाव में ही बने रहे। इस भाव को सप्तपहरिया भाव या महाप्रकाश कहकर वैष्णव भक्तों ने इसका विशद रूप से वर्णन किया है। नवद्वीप में प्रभु के शरीर में यही सबसे बड़ा भाव हुआ था। वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुंद दत्त, ये तीनों उस महाप्रकाश के समय वहाँ मौजूद थे। ये तीनों ही वैष्णवों में प्रसिद्ध पदकार हुए। इन तीनों ने चैतन्य चरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आँखों का प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन किया है। इतने पर भी विश्वास न करने वाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे इस विषय से एकदम अनभिज्ञ हैं। उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त ऐसे विषयों में प्रवेश ही नहीं कर सकती, किंतु जिनका परमार्थ विषय में तनिक भी प्रवेश होगा, उन्हें इस विषय के श्रवण से बड़ा सुख मिलेगा। इसलिए अब महाप्रकाश का वृत्तांत सुनिए। एक दिन प्रातःकाल ही सब भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने लगे। एक एक करके सभी भक्त वहां एकत्रित हो गए। उनमें से प्रधान प्रधान भक्तों के नाम ये हैं: अद्वैताचार्य, नित्यानंद, श्रीवास, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुंद दत्त, नरहरि, गंगादास, महाप्रभु के मौसा चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, पुरुषोत्तम आचार्य, वक्रेश्वर, दामोदर, जगदानंद, गोविंद, माधव, वासुदेव घोष, सारंग तथा हरिदास आदि आदि। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहाँ उपस्थित थे। एक पहर दिन चढ़ते चढ़ते पराए सभी मुख्य भक्त श्रीवास पंडित के घर आ गए थे कि इतने में ही प्रभु पधारे। प्रभु के पधारते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार के नवजीवन का सा संचार होने लगा। और दिन तो प्रभु अन्य भक्तों की भांति भांति आकर बैठ जाते और सभी के साथ मिलकर भक्ति भाव से बहुत देर तक संकीर्तन करते रहते।
तब कहीं जाकर किसी दिन भगवत आवेश होता, किंतु आज तो सीधे आकर एकदम भगवान के सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन की मूर्तियां एक ओर हटा दी और आप शांत गंभीर भाव से भगवान के आसन पर आसीन हो गए। इनके बैठते ही भक्तों के हृदयों में एक प्रकार का विचित्र सा प्रकाश दिखाई देने लगा। सभी आश्चर्य और संभ्रम के भाव से प्रभु के श्री विग्रह की ओर देखने लगे, किंतु किसी को उनकी ओर बहुत देर तक देखने का साहस ही नहीं होता था। भक्तों को उनका संपूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकाश युक्त दिखाई देने लगा। जिस प्रकार हजारों सूर्य चंद्रमा एक ही स्थान पर प्रकाशित हो रहे हों, बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी की दृष्टि बहुत देर तक प्रभु के सम्मुख टिक नहीं सकती थी। एकदम चारों ओर विमल ध्वल प्रकाश की ज्योतिर्मय किरणें छिटक रही थीं, मानो अग्नि की शुभ्र ज्वालाओं में से बड़े बड़े विस्फुलिंग इधर उधर उड़ उड़कर अंधकार का संहार कर रहे हों। प्रभु के नखों की ज्योति आकाश में बड़े बड़े नक्षत्रों की भांति स्पष्ट ही पृथक पृथक दिखाई पड़ती थी। उनका चेहरा देदीप्यमान हो रहा था। भक्तों की आंखों में चकाचौंध छा जाता, किंतु उस रूप से दृष्टि हटाने को तबीयत नहीं चाहती थी। इस प्रकार सभी भक्त बहुत देर तक पत्थर की निर्जीव मूर्तियों की भांति स्तब्ध भाव से चुपचाप बैठे रहे। उस समय कोई जोर से सांस तक नहीं लेता था। यदि एक सुई भी उस समय गिर पड़ती तो उसकी भी आवाज़ सबको सुनाई देती। उस नीरव निस्तब्धता को भंग करते हुए प्रभु ने गंभीर भाव से कहना आरंभ किया, भक्त वृंद, हम आज तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज तुम लोग हमारा विधिवत अभिषेक करो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाते ही सभी को अत्यंत ही आनंद हुआ। श्रीवास के आनंद की तो सीमा ही ना रही। वे प्रेम के कारण अपने आपे को भूल गए। जिस प्रकार कोई चक्रवर्ती राजा किसी कंगाल के प्रेम के वशीभूत होकर सहसा उसकी टूटी झोपड़ी में स्वयं आ जाए, उस समय उसकी जो दशा हो जाती है, उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पंडित की हो गई। वे आनंद के कारण हक्के बक्के से हो गए। शरीर की सुधि बुलाकर स्वयं ही घड़ा उठाकर गंगा जी की ओर दौड़े, किंतु बीच में ही प्रेम के कारण मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनके दास दासी बहुत से बड़े घड़े लेकर गंगा जल लेने के लिए चल दिए। बहुत से भक्त भी कहीं कहीं से घड़ा मांगकर गंगा जल लेने के लिए दौड़े गए। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ गया। भक्तों ने प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बिठाकर उनके संपूर्ण शरीर में भांति भांति के सुगंधित तैलों की मालिश की। तदंतर सुवासित जल के घड़ों से उन्हें विधिवत स्नान कराया। अद्वैताचार्य और आचार्य रत्न प्रभृति पंडित श्रेष्ठ महापुरुष स्नान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्री अंग पर गंगा जल डालते जाते थे और मन ही मन प्रसन्न होते थे। इस प्रकार घंटों तक स्नान ही होता रहा। जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान कर दिया, तब प्रभु के श्री अंगों को एक महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र से खूब पोंछा गया। उसी समय श्रीवास पंडित अपने घर में से नूतन महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उन सुंदर वस्त्रों को भक्तों ने विधिवत प्रभु के शरीर में पहनाया और फिर उन्हें एक सजे हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। ओम शांति शांति शांति।